जय मसीह की मसीह में मेरे दोस्तों, आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 57 से लेके 52 पद तक हम अध्ययन करते हैं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक चैप्टर 9 वर्स 57 अप टू 62 और विषय रहेगा सच्चा शिष्य कौन। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, विषय रहेगा सच्चा शिष्य कौन। ये घटना तब की है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे, जैसे कि लूका का 51 पद में भी कही गई है। यानी प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर अपने क्रूस के मार्ग की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्हें कष्ट, तिरस्कार और मृत्यु का सामना करना था। उनके साथ बहुत से लोग चल रहे थे, कुछ सच्चे उत्साह से और कुछ केवल चमत्कार और लाभ के कारण। भाई और बहनों, जीवन में ऐसे बहुत सारे विश्वासी हमको दिखाई पड़ती है। कुछ लोग सच्चे उत्साह के साथ यीशु मसीह का स्मरण करने के लिए निर्णय करते हैं, लेकिन कुछ केवल चमत्कार और कुछ लाभ पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वो निर्णय करते हैं। आइए आज हम इसे बिल्कुल विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं। लूका अध्याय 9 में हमने देखा है कि कई महत्वपूर्ण बातें पहले से ही हो चुकी है। इन सब के मध्य प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका अनुसरण करना मतलब क्रूस के मार्ग पर चलना होता है। लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहे थे क्योंकि वे लोकप्रिय हो चुके थे। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, भीड़ उत्साहित थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर शिष्यत्व की सच्ची कीमत बताई। यही कारण भाई और बहनों, आज हमें इस अध्ययन से समझने के लिए अवसर मिलेगा कि शिष्यत्व की सच्ची कीमत क्या होती है, यीशु मसीह का अनुसरण करने का अर्थ क्या है। भाई और बहनों, यीशु मसीह का अनुसरण करना आराम, सुविधा, परिवार, प्राथमिकता या पीछे मुड़कर देखने से नहीं होता। इसलिए ये अंश अस्थायी उत्साह वाले अनुयायियों और सच्चे शिष्य में अंतर दिखाती है। भाई और बहनों, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, यह अंश अस्थायी उत्साह वाले अनुयायियों और सच्चे शिष्य में अंतर दिखाती है। आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 57 से लेके 52 पद तक यहाँ पर इस प्रकार लिखे हैं। जब वे मार्ग में चल रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हो को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। आमीन। भाई और बहनों, इसकी सरल विस्तृत व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इस अंश में 3 अलग अलग व्यक्तियों की बातें की गई है जो यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि उनका पीछे चलना बहुत बड़े समर्पण की मांग करती है। जैसे कि पहला व्यक्ति, वो कहते हैं कि मैं जहां तू जाए वहीं चलूंगा। और इस पर प्रभु यीशु मसीह की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी, लोमड़ियों के बिल होते हैं और आकाश के पक्षियों के बसेरे, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं। इसका सरल अर्थ इस प्रकार है, यह व्यक्ति बहुत उत्साह में कहता है, प्रभु जहां भी तू जाएगा मैं चलूंगा। पर यीशु बताते हैं कि उनका अनुसरण आराम और सुविधाओं से दूर है। उनके पास घर नहीं, सिर रखने की जगह भी नहीं। जीवन में कठिनाई और त्याग मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यह नहीं चाहते थे कि कोई सिर्फ भावनाओं से निर्णय ले। भाई और बहनों, हम जीवन में कई बार ऐसे विश्वासियों को देखते हैं कि वो भावनाओं में बहकर यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में जब परीक्षा आती है वे परमेश्वर को इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने समझकर बुद्धिमत्ता से उन्होंने निर्णय नहीं लिया होता है, लेकिन भावुक होकर उन्होंने निर्णय लिया होता है।
जब उनका सामना हकीकत से होती है तो वे यीशु मसीह को इनकार कर देते हैं। आप और हमारे लिए यहाँ पर सच्ची सीख ये मिलती है कि सच्चा शिष्य वह है जो कहे, प्रभु कठिन हो या आसान, मैं तेरे मार्ग पर चलूंगा। भाई और बहनों, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, इसे सोच समझकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय जो करते हैं वही अंत तक टिक पाते हैं। दूसरा व्यक्ति वो कहते हैं कि पहले मुझे पिता को दफनाने दो। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रतिक्रिया इस प्रकार थी, मरने वाले को अपने मरे हुए को गाड़ने दो, परंतु तू जाकर परमेश्वर का राज्य का प्रचार कर। इसका सरल अर्थ इस प्रकार है, प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को बुलाया, चल मेरे पीछे हो ले, पर उसने कहा पहले मेरे एक काम पूरे होने दो। यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि उसकी प्राथमिकता परमेश्वर नहीं बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारी थी। प्रभु यीशु मसीह परिवार के विरुद्ध नहीं, लेकिन वे बताते हैं कि परमेश्वर का बुलावा सर्वोपरि है। यहाँ से आप और हमारे लिए ये सीख मिलती है कि परमेश्वर के बुलावे के रास्ते में कोई बहाना नहीं चलेगी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, परमेश्वर के बुलावे के रास्ते में कोई बहाना नहीं चलेगी। शिष्यत्व के लिए पहले परमेश्वर, बाकी सब बाद में है। अब वो तीसरा व्यक्ति जिन्होंने ये कहा कि पहले परिवार से विदा लेने दो, इस पर प्रभु यीशु मसीह का प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी, जो हल में हाथ रखकर पीछे देखने लगे वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसका सरल अर्थ इस प्रकार है, ये व्यक्ति कहता है मैं चलूंगा, लेकिन पहले मतलब उसका मन अभी भी दो भागों में बटा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देते हैं, जो किसान हल चलाते समय पीछे देखता रहता है उसकी नाली टेढ़ी हो जाती है, ऐसे व्यक्ति का भविष्य का काम बेकार हो जाती है। कहने का तात्पर्य, जो पीछे देखकर आगे बढ़ता है उसका कार्य सही नहीं होता है। हर सिद्ध संपूर्ण अडिंग समर्पण चाहिए प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करने के लिए। सीख आप और हमारे लिए ये मिलती है कि जो प्रभु को चुने वह पीछे न देखे। आधा अधूरा निर्णय राज्य की योग्य नहीं होती है। इस अंश का मुख्य संदेश क्या है? जीवन में लागू करने वाली सीख ये कुछ इस प्रकार है, जीवन को, यीशु को जीवन में प्रथम स्थान हमें देना चाहिए, ना कि रुपया पैसा, ना कि परिवार, ना कि भावनाएं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह। दूसरा वो सीख जो आज हमें यहाँ मिलती है वो ये है कि शिष्यत्व की कीमत चुकानी पड़ती है, यानी कि हमारा जो समय है, हमारा जो मेहनत है, सुविधा का त्याग करना, संसार की नजर में हानि उठाना। भाई और बहनों, जब यीशु मसीह के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, कहने का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन के जो बहुमूल्य समय यीशु की सेवा में हमें लगानी पड़ती है। हमें यीशु मसीह के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हो सकता है यीशु मसीह के स्मरण करते समय जीवन की वो सारे सुख सुविधाओं को हमें इनकार करना पड़े, और सबसे बड़ी बात, संसार की नज़र में हानि, यानी कि यीशु मसीह के स्मरण करने के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन भाई और बहनों, ये सारी कीमत अदा करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। यहाँ पर हम ये भी जान सकते हैं कि यदि प्रभु बुलाए तो कल नहीं, आज ही हमें निर्णय लेना होता है। भाई और बहनों, उसी तरह हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि पीछे मुड़कर हमें नहीं देखना चाहिए। किन चीजों को? हमारे पुराने रिश्ते। भाई और बहनों, ऐसे हमारे मित्र हो सकते हैं जो हमें हमेशा खींचते हो उनके बीच में, लेकिन भाई और बहनों, अब हमने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया है तो हमारे ऐसे अन्य जाति दोस्तों, ऐसे मित्रों को हमें बलिदान करना पड़ सकता है। उसी तरह भाई और बहनों, हमारी पुरानी आदतें, जैसे हमें घूमने की शौक थी, लगाने की शौक थी, खाने पीने की शौक थी, खरीदने की शौक थी, ऐसे बहुत सारे आदत, जो बुरी भाषा बोलने की आदत, गुटखा खाना, सिगरेट खाना, अरे बुरी चीज़ों को खाने की आदत, बुरी भाषाओं को बोलने की आदत, इन सारी चीज़ों को हमें त्यागना होगा। हमारे पुराने पापों को हमें छोड़ना होगा, हमारे पुराने डर को छोड़ना होगा। कहने का मतलब, पीछे मुड़कर न देखने का मतलब, इन सारी चीज़ों को वापस हमें मुड़ के नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ निकलना है, हमें नई जीवन में दृढ़ रहना है।
और आखिर में भाइयों और बहनों, सिर्फ विश्वास नहीं, आज्ञाकारिता भी बहुत मायने रखती है। विश्वास बोला नहीं जाता, जिया जाता है। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं ये कहना काफी नहीं, बल्कि इसे सही मायने में जीना होता है। तो ये था हमारा आज का अध्ययन। मैं आशा करता हूँ यह अध्ययन हमें बहुत अच्छी समझ देगी। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने यरूशलेम की ओर दृढ़ निश्चय के साथ अपना मार्ग चुना। कठिनाइयों और अस्वीकार को सहते हुए भी पीछे नहीं हटे। हम भी जब आपके पीछे चले तो हमारे मन में कोई दो राहें न हो। दुनियावी बंधनों और बहानों से मुक्त होकर पूरी निष्ठा से आपका अनुसरण करे। प्रभु हमें ऐसा हृदय दे जो आपके बुलाने को सर्वोपरि रहे और हर परिस्थिति में आपकी राह पर अटल बना रहे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।